प्रातः क्लास चल रहा था। 26 दिसंबर 1968 सतगुरुवार को 7वें पेज की मध्यादि में बात चल रही थी। बाबा ने बोला, तुम बच्चों को मालूम नहीं है कि माला कैसे बनती है। अभी माला बन नहीं सकती क्योंकि देह अभिमान है। देह अभिमान के कारण माला बन ही नहीं पाती। देह अभिमान खत्म हो तो माला बन जाए। नहीं तो जानते हैं, परंतु माला नहीं बन सकती। देह अभिमान है, कोई देखेगा तो क्या कहेंगे, हम प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जैसे बच्चे प्रत्यक्ष होते हैं ना स्कूल में, ऐसे यहाँ अगर आप ही अपनी अवस्था को जान करके देख करके कि मैं किस प्रकार का फूल हूं, हमको वहां माला की लाइन में बैठना है। हाँ, देह अभिमान पहले नंबर में बैठने नहीं देगा। ये भोग किसको लगते हैं? शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है, कैसे भोग भोगेगा? बिना शरीर के भोग थोड़े ही भोगे जाते। तो वो आत्मा वहां जाती है साकार दुनिया में, निराकार दुनिया से किसके पास जाती है? क्या ब्रह्मा के पास जाती है या सूक्ष्म ब्रह्मा के पास जाती है या शिव के पास जाती है? अरे शिव तो सूक्ष्म वतन में देखने में भी नहीं आएगा। उसको मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में रहने की क्या दरकार है? तो ये पूछना, ये भी गुह्य बातें हैं पूछने की। तो पूछने करने की बात ही नहीं, पूछ पूछ की पूछ लगाना, ये तो तुम क्लास करो, उसमें ये पूछना होता है। नीचे ऊपर उनको मुझाना भी पड़ता है, समझा ना? तो देखो, जिसको समझाना पड़ता है उसमें पक्का निश्चय है या फिर मुझ जाते हैं, दूसरी दूसरी बातें कर लेते हैं। तो क्लास में भी रमस से करना होता है और कराना होता है। तुमको तो अर्थ का मालूम है ना। क्लास किसे कहा जाता है? क्लास माने संगठन। अभी तुम ये जानते हो कि हमारा बुद्धि का योग पहले पहले मूल वतन से, पीछे स्वर्ग में। तो टांग तो इस तरफ में लगी ना। तो वो देखो यादगार है, वो मरने के बाद मुर्दे को फिर आते कराते रहते हैं। अभी तो जीते जी तुम्हारी टांगे ऐसे दुनिया की तरफ में है।
फिर मुंह तो उस तरफ में हो जाएगा। इसलिए तुम बाबा को याद कर रहे हो, क्योंकि बाबा निराकारी, निराकारी धाम का रहने वाला, सदा निराकारी स्टेज वाला। तो बाबा को याद करते 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 वहां ही चले जाएंगे। तो भी फिर यहां आ जाते हैं, फिर भी घड़ी घड़ी मरते हैं और ऐसे ही होते हैं। अभी तो फिर तुम ऐसे तो टांग वांग फैलाएंगे ही नहीं वहां। वहां तो आत्मा की निराकारी स्टेज, टांगों वांगों का सवाल ही नहीं, वहां टांगे नहीं फैलाई जाती हैं, कुछ भी नहीं। क्योंकि है ही स्वर्ग में, तो टांगे क्यों फैलाएंगे, बदली करेंगे। तो ये सभी बातें आज खुद ही तुम्हारी बुद्धि में विचार सागर मंथन करने से आनी चाहिए। आज खुद ही खुशी को तुमको इमर्ज करना चाहिए अपने पास। ऐसे करेंगे तो खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। नहीं तो बेचारे बहुत भूल जाते हैं, कुछ भी भूल जाते हैं, जैसे कि कुछ पता ही नहीं। भूला का रोग लग जाता है। जब यहां आएंगे बाबा के पास, तब स्मृति जास्ती हो जाती है। अब ये तो जानते हो ना, हम स्वर्ग में जाते हैं तो बुद्धि वहां चली जानी चाहिए ना। किंतु पहले शांति धाम जाएंगे, पीछे स्वर्ग में आएंगे। बहुत ऐसे ही होता है बच्ची, ये चित्र देखते रहो ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र तुमको बहुत खुशी होगी। घर में भी चित्र, और मनुष्य चित्र तो बहुत रखते हैं, परंतु ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो वंडरफुल है ना बच्ची। और ये चित्र नॉलेज के साथ है। सीढ़ी का चित्र भी घर में रखो, खास भारतवासी बनने के लिए, क्योंकि सीढ़ी का चित्र है ही खास भारतवासियों का, जो पूरे 84 के चक्र में आते हैं। घर में चित्र रखो, तो भी सिर्फ रोज देखो तो सही। जो चीज देखी जाती है वो याद आती है, परंतु ये माया ऐसी है, भले देखो पक्का याद करो, थोड़ा भी बाहर जाओ संग दोष में वो बात भूल जाएंगे। उसी समय में खुशी रहेगी, और वहां बाहर जाओ तो बात भी नहीं, सब भूल जाते। देखो ये बच्ची है ना, वो बिल्ली का पुंगरा ले आई तो देखती है उसे, तो याद आएगा ना।
है? फिर ज्ञान उठाती है? ज्ञान उठाती ही नहीं। अभी पूंगरा न होते आए इनको, बिल्ली का पूंगरा। तो मैं इनको आगरे जैसे या कलकत्ते जैसे सेंटर का हेड बनाए देता। अगर बिल्ली रूपी पूंगरा ही अपने साथ न लाई होती तो। इतनी तो ये होशियार हुई है। हाँ, होके आई। हेलो, सभी रूहानी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी और कुमार, सर्वोत्तम कुलभूषण सर्वसेवल बच्चों के प्रति आज सदगुरुवार के दिन मधुबन से रूहानी बाप और दादा और बच्चों को दिल व जान सिख और प्रेम से सभी बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठी मीठी सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिख और प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।